रोज़ाना 5 मरतबा सेक्स भी नाकाफ़ी था। बरतानिया में तल्लुक़ात से मुतल्लिक़ फलाही इदारे रिलियत ने ऐसे अफराद को मदद की पेशकश की जो सेक्स की लत का शिकार थे। 2 अफराद ने अपनी ज़िंदगी भर इसके असरात के बारे में बात की। इसकी बदतरीन हालत के दौरान दिन में 5 मरतबा सेक्स भी नाकाफ़ी था। 3 बच्चों की मां रबीका बेकर का कहना था कि वो 2014 में इस हालत का शिकार हुई और उनके ताल्लुकात ख़राब हो गए। उनकी इस आदत के बायस वो अपने पार्टनर से बार बार सेक्स करने के लिए कहती। 37 साल रबीका का कहना था, जागने के बाद ये पहली चीज़ होती थी जिसके बारे में मैं सोचती थी। मुझे ऐसे लगता था हर चीज़ मुझे उसी की याद दिलाती है। मुझे लगता था शायद ये मेरे डिप्रेशन से मुंसलिक है। मुझे ऐसे लगता था कि मेरा पूरा जिस्म इसके लिए भूखा है। उसने मुझे फौरी तस्कीन नहीं मिलती, लेकिन 5 मिनट बाद ही मुझे यह दोबारा चाहिए होता। मैं गोशानशीन हो गई। मैं घर में ही रहने लगी क्योंकि मुझे शर्मिंदगी होती, क्योंकि मैं इस बारे में सोचती रहती। हालांकि मेरा जहन नहीं पढ़ सकता था, लेकिन फिर भी मुझे बेचैनी महसूस होती। रबीका की लत ने उनके तल्लुकात को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। अगरचे उनके साथी ने शुरू में इस तवज्जो का काफ़ी लुत्फ लिया, लेकिन ताहम रफ्ता रफ्ता ये उनके लिए बेचैनी का बाइस बन गया। शुरू में वो ठीक था, लेकिन फिर इसे समझने से कासा था। कुछ माह बाद उसने सवाल उठाना शुरू कर दिए कि ऐसा क्यों होता है। उसने मुझ पर अफेयर चलाने का इल्ज़ाम लगाया। इसे लगता था शायद मैं अब पछता रही हूँ, इसलिए उसके साथ सेक्स करना चाहती हूँ। 2014 में रबीका ने इस ताल्लुक में तवक्कुफ इख्तियार करने का फैसला किया और अपनी माँ के पास रहने चली गई। मैंने सोचा जाने से पहले अपने साथी से कहा कि मुझे वक्फा चाहिए। उसने मुझे जाने दिया, लेकिन उसके फ़ौरन बाद ये ताल्लुक टूट गया। मैं उस वक्त अपना इलाज करवा रही थी, लेकिन मेरे मुआलिज ने बारहा मेरी दवा तो तब्दील कर दी, लेकिन ये नहीं बताया कि कुछ ग्रुप हैं जो इस मामले में मदद फराहम करते हैं। सन 2012 में तीसरे बच्चे की पैदाइश के बाद रबीका के डिप्रेशन की तशखीश हुई थी, जो सन 2014 में उनकी मुलाजमत की तब्दीली और अलहदगी के बाद शदीद तर हो गई। उनका कहना था, मैंने डिप्रेशन और अपनी लत पर काबू पाने के लिए अपने तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली की, जिसने काम भी किया। फलाही तंजीम रिलियत के मुताबिक जिनसी अमल की लत ऐसे ही है जैसे कोई भी इख्तियार से बाहर जिनसी अमल होता है, और इम्कान है कि आलमी दायरा से जिनसी रवैये की बेकायदगी की इस कैफियत को सन 2019 की बीमारियों का दर्जा बंदी की फहरिस्त में शामिल करेगा। बीवी से बेवफाई। ग्राहम, जिनकी शनाख्त तब्दील की गई है, का कहना था कि इस लत की वजह से उन्होंने अपनी बीवी से धोखा करते हुए दर्जनों सेक्स वर्कर के साथ ताल्लुकात कायम किए, जिसका उन्हें शदीद पछतावा है। उन्होंने बताया, जब आप किसी लत का शिकार होते हैं तो जागने से पहले से लेकर दोबारा सोने तक आप पास सिर्फ इसी के बारे में सोचते रहने की धुन सवार होती है। ये खौफनाक और करीब तजर्बा था कि दुनिया में सेक्स के अलावा और कोई चीज़ नहीं रही थी। जब आप जागें तो तकलीफ में हों, यह कतई सेक्स नहीं है। ये नुकसानदायक है और ज़िंदगी के लिए तबाहकुन। ग्राहम, जिनकी उम्र 60 वर्ष से ज़्यादा, का कहना है कि उन्होंने हर माह सैकड़ों पाउंड सेक्स वर्कर पर खर्च किए। काम की जगह पर एक अफेयर से शुरू होने वाला काम मेरे लिए रोज़ का नशा बन गया। आप एक ताल्लुक बनाते हैं और फिर आपको दूसरा और तीसरा चाहिए होता है। जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि अपनी इस लत को पूरा करने का तेज़ तरीन तरीका ये रकम अदा करके हासिल करना था। मैं हफ्ते में 3 या 4 मरतबा सेक्स वर्कर्स के पास जाता। वो कहते हैं वो ये ऐसा ही है जैसे आपको शराब की लत लग जाए। आप इसके बारे में सोचकर ही बेकाबू होने लगते हैं। कैसे होगा? और आप इस पर अपने मंसूबे के मुताबिक अमल करते हैं, लेकिन ये करने के बाद आप नादिम महसूस होते हैं और कहते हैं कि आप ऐसा फिर कभी नहीं करेंगे। शर्मिंदगी से वकार तक का सफ़र। ग्राहम ने अपनी इस हौलनाक दोहरी जिंदगी को ख़त्म करने का फैसला किया जब उनकी अहलिया ने उनकी एक ईमेल देख ली और उनसे सवाल किया। उन्होंने जिनसी लत में मुब्तला लोगों की मदद करने वाले गिरोह से रब्ता किया। जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि अब कुछ तब्दील होगा। मैं इसे शर्मिंदगी से वकार की तरफ जाना कहता हूँ। जब मैं उनसे मिलने जाता तो थोड़ा बहुत बेहतर महसूस करता कि कुछ और लोग भी हैं जो ऐसी ही परेशानी का शिकार हैं जैसे आप हैं। वो लोग जो इस मसले से दोचार हैं, मैं उन्हें सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इससे बाहर निकलने का वाहिद रास्ता मौजूद है। आप इस चक्कर को तोड़ सकते हैं। सेक्स की लत का इलाज करने वाले इदारे ATS का कहना है कि सेक्स की लत एक बढ़ता हुआ मसला है। उसका कहना है कि इसके पास मदद के लिए आने वाले अफराद की तादाद गुज़श्ता 5 साल में 2 गुनी होकर 170 हो गई है, जिनमें अक्सरियत मर्दों की है। सन 2013 में सेक्स की लत के हवाले से 21,058 अफराद ने एक सवालनामा पुर किया, जिसके मुताबिक मदद के ख्वाहिशमंद 91% अफराद मर्द थे। इनमें उम्र के तनासब से सबसे बड़ा ग्रोथ 26 से 35 साल के लोगों का था, जिनकी तादाद 21% थी, जबकि 16 साल से कम उम्र या 55 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद 8% थे। ATS
AC کی شریک بانی پاؤل ہاک کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کو انفرادی علاج فراہم کرتے ہیں اور بحالی کے اجتماعی پروگرامز میں شریک کرتے ہیں۔ ریلیٹ سے تعلق رکھنے والے پیٹر سٹگن کا کہنا ہے کہ لت کا شکار افراد جانتے ہیں کہ یہ نقصان دہ ہے، لیکن وہ اسے کرنے سے خود کو روک نہیں پاتے اور یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ اسے بدلنے کے لیے انہیں مدد کی ضرورت ہے۔ بہتر ہوگا کہ یہ لوگ معالج کے پاس جائیں اور مدد حاصل کریں۔ یہ ان کے تعلقات، خاندان، معاشی حالات کے ساتھ ساتھ ان کی ذہنی صحت کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔